हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसकी दिशा क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, बीमा के बारे में इसके बताते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ने से पहले इसके पहले हम बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ए बिंदु और ये बी बिंदु, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लेते हैं 2L। ये तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि दो समान परंतु विपरीत आवेश, परंतु विपरीत आवेश, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे H2O है, ये जब टूटेगा तो H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में, तो प्लस ये वाला और माइनस वाला ये, तो ये बहुत एक दूसरे के क्या है, नज़दीक हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी है जैसे HCl, ये भी H प्लस आयन में और Cl माइनस में, प्लस और माइनस। NaCl, ये भी Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस और माइनस, ये सब वैद्युत द्विध्रुव है। अगर वैद्युत द्विध्रुव का इसका हम कुल आवेश निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होगा, भाई प्लस का जितना है उतना माइनस का है, तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो दो समान परंतु विपरीत आवेशों में एक आवेश, इसकी भी परिभाषा लिखते हैं कि दो समान परंतु विपरीत आवेशों में एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे
कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखते हैं इसी के कि दो समान परंतु विपरीत आवेशों में एक आवेश मान लेते हैं Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। ये परिभाषा लिखिए कि दो समान परंतु विपरीत आवेशों में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसीलिए प्लस वाला आवेश लिया गया है, माइनस वाला आवेश वहां नहीं लिया गया है। ये अगर इसकी हम यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं, बीमा तो कूलाम की बीमा AT और मीटर की L, तो ATL। या इसी को अटल बिहारी वाजपेयी या LTA लता मंगेशकर या LAT लात कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी बीमा। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? दिशा भी बताते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है, +Q आवेश की ओर होती है। ये लेकिन ये फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में इसकी दिशा अलग होती है। केमिस्ट्री में इसकी दिशा +Q से -Q की ओर होती है। ये क्यों? देखते हैं कि ये +Q आवेश है तो इसकी दिशा कहाँ होगी? प्लस से बाहर की ओर। ये -Q आवेश है तो इसकी दिशा इस बिंदु पर अंदर की ओर होगी, इसीलिए इधर अंदर की ओर होगी, और इसकी बाहर की, इसलिए ये माइनस से प्लस की ओर, दिशा एक है। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से क्या होती है? प्लस की होती है। ये केमिस्ट्री में लेकिन प्लस से माइनस लिया जाता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक है, वो मात्रक होता है, वो भी काफ़ी प्रचलित मात्रक है। इसका एक अन्य मात्रक होता है डीबोई। क्या होता है इसका? DBY ये होता है। dy अन्य मात्रक होता है। और एक dy बराबर होता है 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर। ये होता है कूलाम इंटू मीटर। dy होता है, एक दूसरा मात्रक होता है, काफ़ी प्रचलित मात्रक है। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।